हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। प्लेराइट जावास्क्रिप्ट के आज के सेशन में हम सीखेंगे कि बिना मैन्युअली कोड लिखे प्लेराइट का यूज करके हम टेस्ट स्क्रिप्ट्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज सेशन 6 है हमारा और आज का हमारा टॉपिक है रिकॉर्ड एंड प्ले टेस्ट स्क्रिप्ट इन प्लेराइट। ठीक है, सॉरी, कोड जनरेटर। कोड जनरेटर, ठीक है। सबसे पहले तो समझते हैं कि कोड जनरेटर होता क्या है। व्हाट इज कोड जनरेटर? इन प्लेराइट कोड जनरेटर, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कोड जेन। इन प्लेराइट कोड जेन इज अ बिल्ट इन टूल। ये एक बिल्ट इन टूल है दैट रिकॉर्ड्स योर ब्राउजर एक्शंस एंड ऑटोमेटिकली जनरेट्स प्लेराइट टेस्ट कोड फॉर यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आपके जो भी एक्शंस होंगे ब्राउजर पे उसको रिकॉर्ड कर लेगा और दूसरा ये ऑटोमेटिकली आपके लिए टेस्ट कोड भी जनरेट कर देगा। प्लेराइट मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए आपको उस लैंग्वेज में टेस्ट कोड जनरेट करके दे देगा ये। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, जिसमें चाहिए उसमें जनरेट करके दे देगा, जो भी लैंग्वेज में आपको चाहिए। तो प्लेराइट क्या करता है? कोड जेन बेसिकली, ये जो कोड जनरेटर है ये रिकॉर्ड प्लस जनरेट टेस्ट स्क्रिप्ट, ये दोनों काम है इसका। कोड जेन का क्या काम हो गया? कोड जेन इक्वल्स रिकॉर्डिंग, जो भी रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड कर लेगा आपके ब्राउजर एक्शंस को, और जनरेट टेस्ट स्क्रिप्ट ऑल्सो, जिस भी लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में जनरेट कर देगा। तो मेनली बिगनर्स इसको यूज करते हैं, या फिर आपको क्विकली किसी वेबसाइट को टेस्ट करना है तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो कोड जनरेटर बिल्ट इन टूल को। ठीक है, तो ये तो था इसका डेफिनेशन। अब जब आप कोड जनरेटर यूज करोगे तो यहाँ पे आपको कोई मैनुअल कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लर्नर्स होते हैं इनिशियली क्या होता है, उनको लोकेटर्स वगैरह में दिक्कत आती है। तो कोड जनरेटर क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो भी बेस्ट लोकेटर होगा, गेट बाय रोल या गेट बाय टेक्स्ट, ये सारे बिल्ट इन लोकेटर्स हैं। ये लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या क्या बिल्ट इन लोकेटर्स हैं प्लेराइट में। तो वो खुद से वो बेस्ट लोकेटर चूज कर लेगा। आपके एक्शंस के अकॉर्डिंग, आप जो भी ब्राउजर पे एक्शन करोगे उसके अकॉर्डिंग ये लोकेटर्स खुद से चूज कर लेगा। ठीक है, तो काफी हेल्पफुल होता है बिगनर के लिए। इसमें आपको कोई भी मैनुअल कोडिंग करने की जरूरत नहीं होती है। अब इसको यूज कैसे करना है कोड जनरेटर को वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हम ओपन कर लेते हैं हमारा वीएस कोड। तो ये वीएस कोड मैंने ओपन कर लिया। ये पूरा का पूरा प्लेराइट जावा स्क्रिप्ट में हमें कैसे काम करना है इसका पूरा एनवायरनमेंट सेटअप हम लोगों ने इस सीरीज के सेशन 2 में कर लिया था। और जितने भी हमारे टेस्ट स्क्रिप्ट्स हैं उन सारे टेस्ट स्क्रिप्ट्स को हम इस टेस्ट फोल्डर में राइट करते हैं। तो जब हम प्लेराइट को इंस्टॉल करते हैं तो ये आपको इस तरीके का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर मिल जाता है। ये पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर ऐसा आपको मिलेगा। इसी फोल्डर में आपको टेस्ट स्क्रिप्ट भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होकर के मिलेगा और इसी में हम सारे टेस्ट को राइट करते हैं। ठीक है, तो इस सारा हम लोगों ने पहले के सेशन में डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, हमें अभी आज के सेशन में हमें कोड जेन डिस्कस करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करूंगी, व्यू टर्मिनल, जो भी कमांड राइट करना होगा कोड जेन का हम यहीं पे टर्मिनल में राइट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कोड जेन को ओपन करने के लिए आपको राइट करना है npx प्ले राइट कोड जेन, और जिस भी वेबसाइट को आपको टेस्ट करना है उस वेबसाइट का नाम। तो हमें टेस्ट करना है https, हम यहाँ पे सॉस डेमो वेबसाइट पे चलते हैं, https://www.saucedemo.com। हमें इस वेबसाइट को चेक करना है, तो हमने इसका नाम दे दिया। अब जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे आपको दो चीजें ओपन होंगी। एक तो आपको ब्राउजर विंडो मिलेगा और दूसरा आपको यहाँ पे प्ले राइट इंस्पेक्टर मिलेगा। मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, जब आप ये कमांड राइट करोगे ना, मैं यहाँ नोट्स में राइट कर देती हूँ। तो ओपन कोड जेन इन टर्मिनल, ये कमांड देना है आपको। ठीक है, इट विल
open two things. One is browser and second one is playwright इंस्पेक्टर। ठीक है, तो जब आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा तो उसमें आप जो भी एक्शंस करोगे, ब्राउजर में आप जो भी एक्शंस करोगे वही राइट साइड कोड में जनरेट होता रहेगा। ठीक है, अब इसको करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो डेमो वेबसाइट के लिए हमने यहाँ पे सॉस डेमो को लिया है। ठीक है, अब इस कमांड को यहाँ पे टर्मिनल में एग्जीक्यूट कर देते हैं। एंटर। ये देखिए, ये हमारा सॉस डेमो वेबसाइट ओपन हो गया ब्राउजर विंडो में। और नीचे यहाँ पे प्लेराइट इंस्पेक्टर भी मिल जाएगा आपको। ये नीचे मिनिमाइज हो गया, ये रहा प्लेराइट इंस्पेक्टर, उस पर आपको क्लिक कीजिएगा तो ओपन हो जाएगा। ये नीचे मिनिमाइज हो जाता है। ये रहा प्लेराइट इंस्पेक्टर। ठीक है, अब इस ब्राउजर पे आप जो भी एक्शंस करोगे ना वो यहाँ पे आपको जनरेट होता हुआ दिखेगा। अभी तक हमने क्या किया है, हमने सिर्फ यूआरएल को ओपन किया है। तो देखिए हमारा टेस्ट स्क्रिप्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। अभी तक का टेस्ट स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है। जो हमें लाइब्रेरी जो मॉड्यूल इंपोर्ट करना था वो अपने आप इंपोर्ट हो गया, उसका कोड खुद से राइट हो गया। टेस्ट मेथड यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ये पेज ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे क्रिएट हो गया है। और ये अवेट पेज डॉट गो टू यूआरएल, ये सब अपने आप लिख करके आ गया। हमें कुछ भी मैनुअली कोड राइट नहीं करना पड़ा। ठीक है, अब इसमें आप यूजर नेम एंटर करोगे। यहाँ पे यूजर नेम एंटर करोगे तो यहाँ पे यूजर नेम एंटर कर देते हैं। यूजर नेम क्या हमने है, हाँ यूजर नेम हमारा है STANDARD स्टैंडर्ड अंडरस्कोर यूजर, सॉरी स्टैंडर्ड अंडरस्कोर यूजर। और पासवर्ड यहाँ एंटर करना है, तो पासवर्ड SECRET_SAUCE सॉस। तो ये देखिए सारा कोड अपने आप यहाँ पे जनरेट होता जा रहा है, देख रहे हो आप। लोकेटर ये खुद से आ रहा है, ये सब खुद से जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए यूजर नेम एंटर हो गया, यहाँ पे पासवर्ड एंटर हो गया। और यहाँ पे कुछ एक्शंस की जरूरत नहीं है तो इनको आप बाद में हटा भी सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जैसे यूआरएल हमारा ओपन हुआ, बिना यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करने बिना क्लिक किए भी आप यूजर नेम फिल कर सकते हो। तो आप इस स्टेटमेंट को बाद में हटा सकते हो। ठीक है, रिमूव कर सकते हो। ठीक वैसे यहाँ पे पासवर्ड एंटर करने के लिए आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि मैंने वहां पे 2 बार क्लिक किया है तो 2 बार यहाँ पे आ गया है, तो क्लिक करने की जरूरत नहीं। तो इस स्टेटमेंट को हम यहाँ से हटा भी सकते हैं बाद में, जब अपने VS कोड में ले जाएंगे जब इस कोड को, तो हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो हम जो भी कर रहे हैं ना अपने आप यहाँ पे रिकॉर्ड होता जा रहा है। अब यहाँ पे हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन हो गया ना। अब ये इंस्पेक्टर में अपने आप यहाँ आपके कोड में आ चुका होगा। ये देखिए लॉगिन बटन के ये भी आ गया यहाँ पे। यहाँ पे आप कुछ भी ऐड टू कार्ट करोगे तो वो भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इस प्रोडक्ट को आपको ऐड टू कार्ट करना है तो ऐड टू कार्ट भी यहाँ पे आ गया। ये देखिए ऐड टू कार्ट भी आ गया। तो जो भी एक्शन आप करोगे वो सब आ जाएगा। आप यहाँ पे लॉग आउट करोगे, यहाँ पे लॉग आउट किया मैंने तो ये भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया होगा। लोकेटर वगैरह सब अपने आप आ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा हमें। खुद से सब कोड लिखा हुआ आ रहा है। ये देखिए पेज डॉट लोकेटर, लोकेटर भी खुद से इसने ले लिया। डॉट क्लिक पेज डॉट लोकेटर, खुद से सब कुछ ये खुद से कर रहा है, कुछ भी हमें नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, और अभी तो ये सारा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे सारे ऑप्शन है। अगर आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में चाहिए तो आप वो सेलेक्ट करोगे तो ये कोड आपका उस पर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर आपको पाईटेस्ट में चाहिए तो आप यहाँ से पाईटेस्ट सेलेक्ट कर लीजिए, तो पूरा का पूरा कोड पाईटेस्ट में आ गया। या कुछ और आपको चाहिए, कोई और लैंग्वेज लेना है, मान लीजिए आपको जावा में चाहिए तो जावा में आ जाएगा। तो ये अपने आप आपको जो भी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आप यहाँ पे लैंग्वेज सेट कर सकते हो। ठीक है, जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल है। जो भी आप एक्शन करोगे वो आपका एक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड होता जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर से एक बार मैं यूजर नेम एंटर करती हूँ, स्टैंडर्ड अंडरस्कोर यूजर, पासवर्ड सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस, फिर लॉगिन पे क्लिक कर दिया तो ये सारा कोड यहाँ पे आ गया। ठीक है, और मान लीजिए आपका जो भी ब्राउजर का काम है वो कंप्लीट हो गया, आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने का। इस पे आप क्लिक कर देंगे तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट है, अब आपको इसको अगर किसी फाइल में लेके जाना है, कुछ आपको चेंजेस करने हैं, इसको फाइल में सेव करना है, तो आप किसी भी एडिटर में इसको सेव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया
और मैं इसको वीएस कोड में ही लेके यहीं पे सेव कर लेती हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके एक नई फाइल बना लेते हैं, कोड जेन डेमो डॉट स्पेक डॉट जेएस, और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। तो ये हमारा यहाँ पे फाइल में हमने इसको सेव कर लिया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक क्रोमियम ब्राउजर ओपन करता है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये क्रोमियम ब्राउजर ओपन करता है। इसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं। अगर आपको यहाँ पे किसी लोकेटर को पिक करना है, तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना पिक लोकेटर, इस पे आप क्लिक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक पिक लोकेटर का भी ऑप्शन है। ये देखिए यहाँ पे ना पिक लोकेटर, तो किसी भी वेब एलिमेंट का अगर आपको लोकेटर चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद उस वेब एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे लोकेटर सेक्शन में यहाँ पे आपको उसका जो भी बेस्ट लोकेटर है प्लेराइट के हिसाब से, जो भी स्टेबल लोकेटर है, जो भी रीडेबल है, जो भी टेस्ट फ्रेंडली लोकेटर होगा, वो ये सजेस्ट करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने इस पे क्लिक किया पिक लोकेटर पे। अब आपको प्रोडक्ट का लोकेटर चाहिए, मान लीजिए प्रोडक्ट इसका लोकेटर चाहिए, तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है ना लोकेटर डेटा हाइफन टेस्ट इक्वल्स टाइटल, तो ये आपको यहाँ पे खुद ही रिटर्न कर देगा इंस्पेक्टर के अंदर। ये देखिए यहाँ पे आ गया, ये लोकेटर वाले टैब में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जो भी बेस्ट लोकेटर होगा, जो भी स्टेबल लोकेटर होगा उस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट के लिए, जिसको जिसको आपने पिक किया, वो लोकेटर आपको यहाँ पे सजेस्ट करेगा। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा पीरियड आपको बिल्ट इन लोकेटर ही सजेस्ट करे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको बिल्ट इन लोकेटर ही मिले। जो बेस्ट जो स्टेबल लोकेटर होगा वो यहाँ पे आपको मिलेगा। आप इस लोकेटर को यूज कर सकते हो। तो कई बार एज ए बिगनर प्रॉब्लम आती है कि कौन सा लोकेटर यूज करें वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए, तो आप यहाँ पे प्लेराइट को यूज करके भी बेस्ट लोकेटर आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है प्लेराइट का। तो यहाँ पे रिकॉर्ड एंड प्ले तो आपको पता ही है। रिकॉर्ड वाला यहाँ से आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हो, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हो। अब यहाँ पे जब आप ब्राउजर को क्लोज करोगे ना, तो ये इंस्पेक्टर और ब्राउजर दोनों अपने आप क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब इस फाइल को आपको रीप्ले करना है, तो यहाँ पे आपको इसको डीबग मोड में ओपन करना पड़ेगा, लाइक दिस, npx playwright टेस्ट, फाइल का नाम codegen demo.spec.js, फिर हाइफन हाइफन डीबग। इससे क्या होगा, ये जो कोड है इंस्पेक्टर के साथ ओपन होगा और रिप्ले होगा। ये देखिए ऐसे एंटर, ये देखिए इंस्पेक्टर भी ओपन हो गया, ब्राउजर भी ओपन हो गया। अभी ये यहाँ पे चूंकि हमने इसको डीबग में ओपन किया है ना, तो यहीं पे रुका हुआ है। अब इसको अगर आपको पूरा एक साथ एग्जीक्यूट करना है, पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे ये रेज्यूम ऑप्शन है, इससे आप पूरा का पूरा कोड एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप करना है, तो यहाँ पे स्टेप ओवर में कर सकते हो आप, कि एक एक स्टेप करके एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप रिप्ले कर सकते हो। मुझे पूरा का पूरा एक साथ एग्जीक्यूट करना है, तो मैं बस यहाँ पे इस पे सिंपल क्लिक कर दूंगी। तो ये देखिए सारा कोड रिप्ले होके एग्जिट हो गया। तो इस तरीके से आप इसको रिप्ले कर सकते हो। ठीक है, अभी हमारा पहले हमारा क्रोमियम में ओपन हुआ था, अब ये हमारा फायरफॉक्स ब्राउजर में ओपन हुआ है, वेबकिट में ओपन हुआ है। तो ये अभी वेबकिट में चल रहा है। इसके बाद ये अभी फायरफॉक्स में भी चलेगा, तीनों ब्राउजर में चलेगा। अब ये दूसरे ब्राउजर में एग्जीक्यूट हो रहा है कोड हमारा, इसको भी रिप्ले कर देते हैं। तो पहले क्रोमियम, फायरफॉक्स एंड वेबकिट तीनों में एग्जीक्यूट हो गया हमारा सेम कोड। अब इसका ये देखिए एचटीएमएल रिपोर्ट भी यहाँ जनरेट हुआ है, ये भी चेक कर सकते हो आप। npx playwright शो रिपोर्ट एंटर। तो ये जो हमारा टेस्ट है, ये भी तीनों ब्राउजर में एग्जीक्यूट हुआ है। ये आपको यहाँ रिपोर्ट में भी दिख जाएगा कि देखिए जो हमारा टेस्ट था वो हमारा क्रोमियम में, क्रोमियम, फायरफॉक्स एंड वेबकिट तीनों में एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिप्ले भी कर सकते हो, जो भी आपने कोड जनरेट किया है उसको आप रिप्ले भी कर सकते हो। एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, वापस टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा और वापस से कोडजन स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए npx playwright कोडजन, अगर आप यहाँ पे यूआरएल का वेबसाइट का नाम नहीं दोगे ना, तो देखो क्या करेगा कोडजन। तो बिना
वेबसाइट के ये ब्राउजर ओपन कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कोई वेबसाइट का नाम नहीं दिया है। अब देखिए क्या होता है, इंस्पेक्टर ओपन होगा और ब्लैंक पेज ओपन कर देगा कोड चेन। ठीक है, अगर आप नाम नहीं दोगे तब साथ में इंस्पेक्टर ओपन कर देगा। यहाँ पे पेज डॉट गो टू आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई वेबसाइट ओपन ही नहीं की है। ठीक है, तो आप चाहो तो ब्लैंक भी दे सकते हो, बाद में यहाँ से आप सीधा यूआरएल एंटर करके अपना टेस्ट रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, npx playwright codegen https sosdemo.com। हमें इसी पे टेस्टिंग करनी है, इसी के एक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है। तो हमारा ब्राउजर ओपन हो गया और हमारा ये इंस्पेक्टर भी ओपन हो गया। अब इसमें अब इसमें हम सबसे पहले एंटर कर देते हैं यूजर नेम, STNDARD स्टैंडर्ड अंडरस्कोर यूजर, फिर टैब डाल के पासवर्ड ओपन कर देते पासवर्ड डाल देते हैं, CREP सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस, फिर लॉगिन बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब ये सारा का सारा रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, अभी सारा इतना रिकॉर्ड हो गया। अब इसमें अगर आपको कोई असर्शन ऐड करना है, मतलब कुछ वेरिफिकेशन ऐड करना है, फॉर एग्जांपल आपको जब ये इन्वेंट्री का पेज ओपन हो जाता है ना, ये इन्वेंट्री डॉट एचटीएमएल, तो इसमें अगर आपको ये चेक करना है कि इस पेज पे ये प्रोडक्ट, ये जो लेबल है ये विजिबल है या नहीं है, तो वो भी आप इसी में ऐड कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा आपको, देखो यहाँ पे असर्शन के लिए ऑप्शन है, तो ये जो आई सा बना है ना, ये है असर्ट विजिबिलिटी। मुझे चेक करना है कि ये प्रोडक्ट, ये वेब एलिमेंट, ये प्रोडक्ट ये विजिबल है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ इस विजिबल वाले पे पहले क्लिक करेंगे, और जिस भी वेब एलिमेंट की आपको विजिबिलिटी चेक करनी है, आप बस जाके वहां पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब ये इसमें असर्शन ऐड हो गया, ये देखिए यहाँ पे ये असर्शन ऐड हो गया। अवेट एक्सपेक्ट, फिर यहाँ पे आपका लोकेटर आ गया, पेज डॉट लोकेटर, इधर आपका जो भी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी है वो आ गया यहाँ पे, और उसके बाद डॉट टू बी विजिबल, तो खुद से यहाँ पे असर्शन ऐड हो गया। ऐसे ये टू बी विजिबल के लिए है। ऐसे अगर आपको टेक्स्ट चेक करना है तो उसके लिए भी है असर्ट टेक्स्ट। अगर मान लो आपको चेक करना है कि इस प्रोडक्ट का टेक्स्ट प्रोडक्ट्स है या नहीं है, तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए भी एग्जैक्टली वही करना है, आप पहले इस पे असर्ट टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद जो भी वेब एलिमेंट का आपको टेक्स्ट चेक करना है, जो भी वेब एलिमेंट का करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि यहाँ पे स्वैग लैब, इसमें टेक्स्ट आपको चेक करना है, तो यहाँ पे स्वैग लैब पे कर दीजिए क्लिक। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा असर्शन। यहाँ पे राइट पे क्लिक कर दीजिए, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया आपका ये टेक्स्ट। बीच में ले आती हूँ इसको सेंटर में, ताकि आपको ये पूरा दिखे, और ये विंडो थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ये देखिए, अवेट एक्सपेक्ट वेरिफिकेशन के लिए पेज डॉट लोकेटर, और इधर आपका आ गया लोकेटिंग स्ट्रैटेजी, जो भी आपने, जो भी प्ले राइट ने यूज किया है, टू कंटेन टेक्स्ट स्वैग लैब। ठीक है, इसके अलावा और क्या ऑप्शन है यहाँ पे देख लेते हैं। असर्ट वैल्यू, ये ब्राउजर विंडो बंद हो गया, फिर से कोडजन ओपन कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ से फिर से ओपन कर लेते हैं कोडजन को, सॉल्व वेबसाइट के लिए। तो एंटर कर दिया मैंने, और ये ब्राउजर ओपन हो गया। अब ये देखिए, ये है हमारा इंस्पेक्टर। अब इसमें हमने क्या क्या देख लिया था, हमने इसमें विजिबिलिटी चेक कर लिया था, असर्ट विजिबिलिटी, असर्ट टेक्स्ट भी हमने कर लिया था, असर्ट वैल्यू रहता था। तो वैल्यू को ना इनपुट बॉक्स में आप चेक कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूजर नेम है ना, ये इनपुट बॉक्स है एक, ये देखिए ये यूजर नेम जो है ना, ये एक इनपुट बॉक्स है। ये देखिए इसका टैग नेम इनपुट है ना, ये इनपुट बॉक्स है, इसके अंदर आपको टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इस इनपुट बॉक्स के लिए आप वैल्यू, असर्ट वैल्यू यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल असर्ट वैल्यू पे क्लिक कर देंगे और ले जाएंगे हम इनपुट बॉक्स के ऊपर, assert वैल्यू इनपुट बॉक्स। अभी यहाँ पे ऐड हो गया होगा असर्शन। अभी ये टू बी एम्प्टी लिखा है, लेकिन हमें यहाँ पे टू बी एम्प्टी नहीं, यहाँ पे चूंकि अभी यहाँ पे एम्प्टी है ना, इसीलिए एम्प्टी। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड यूजर लिखने के बाद हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड यूजर लिखा हुआ आता। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपका एक्सपेक्टेड है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो इनपुट बॉक्स या फिर टेक्स्ट एरिया है, जहां पे आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पे आप वैल्यू चेक कर सकते हो, असर्ट वैल्यू। ठीक है, अब इसको क्लोज कर देते हैं, वापस चलते हैं हमारे कोड में। अब वापस से ओपन करते हैं कोड चेन को, https ये वेबसाइट भी हमें ओपन करना है साथ में, एंटर। तो ये क्रोमियम में हमारा ओपन हो गया सॉस्टेम। अब इसमें देखिए हमने क्या क्या देख लिया था, हमने हमने
असर्ट विजिबिलिटी हमने चेक कर लिया था, हमने असर्ट टेक्स्ट देख लिया था, अभी हमें असर्ट वैल्यू देखना है। तो जो इनपुट बॉक्स होता है या फिर जो टेक्स्ट एरिया होता है ना, उसके साथ आप असर्ट वैल्यू को यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अभी यहाँ पे हमारा पेज ओपन हो गया, इसका कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। अब इस पेज को ओपन होते ही, स्वास्थ्य डेमो वेबसाइट ओपन होते ही, ये जो यूजर नेम है ये एम्प्टी होना चाहिए। हमें इसके लिए यहाँ पे हमें एक्सेप्शन सॉरी, इसके लिए हमें यहाँ पे असर्शन ऐड करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे असर्ट वैल्यू पे क्लिक करेंगे और अपना वेब एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, इस एलिमेंट को, क्योंकि हमें इसी का चेक करना है, यूजर नेम का चेक करना है, तो यूजर नेम को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसका कोड यहाँ पे असर्शन ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, ये देखिए, अवेट एक्सपेक्ट पेज डॉट लोकेटर यूजर नेम टू बी एम्प्टी। ऐसे हमारा पासवर्ड भी एम्प्टी होना चाहिए, तो उसके लिए भी करना है। तो इस पे क्लिक कर देते हैं, असर्ट वैल्यू पे, और पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए, पासवर्ड पे भी असर्शन ऐड हो गया। पासवर्ड शैल ऑल्सो बी एम्प्टी, ये टू बी एम्प्टी, क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य में वेबसाइट ओपन होगा तो यूजर नेम और पासवर्ड एम्प्टी होना चाहिए, तभी तो यूजर नेम एंटर करेगा, पासवर्ड एंटर करेगा। तो दोनों एम्प्टी होना चाहिए, तो हमने इन दोनों के लिए यहाँ पे असर्शन ऐड कर दिया। तो ऐसे आप असर्शन भी इसमें ऐड कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, असर्शन ऐड कर सकते हो। आपको जिस भी लैंग्वेज में कोड जनरेट करना है, यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, वो पर्टिकुलर लैंग्वेज पिक कर सकते हो यहाँ से। पाइथन है, डॉट नेट है, जावा है, जिसमें भी आपकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, ये उसमें जनरेट कर देगा। अभी तो ये हमारा जावा स्क्रिप्ट में है, लेकिन अगर हमें इसको पाइथन में करना है तो यहाँ से हम पाइथन सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये पाइथन में आ जाएगा। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में चाहिए तो जावा स्क्रिप्ट में आ जाएगा, जिसमें चाहिए उसमें आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्लोज कर देते हैं। आई थिंक हमने इसके सारे फीचर्स देख लिए हैं, कोड चेन के जो जो आप यूज कर सकते हो मोस्टली, जो फ्रिक्वेंटली यूज फीचर्स है। कोड को कॉपी करना है तो ये कॉपी कर सकते हो, यहाँ से इसको कॉपी पे क्लिक करके अपनी फाइल में पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको ब्राउजर को क्लोज करूंगी तो ये इंस्पेक्टर और ब्राउजर दोनों क्लोज हो जाएगा। अब इन फीचर्स के अलावा कोड जेन में ना और भी ऑप्शंस होते हैं, तो उसका आप हेल्प देख सकते हो। ये देख, यहाँ पे आप टाइप कर दो npx प्ले कोड जेन हाइफन हाइफन हेल्प, तो इसमें और भी ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। इसमें से कुछ जो फ्रिक्वेंटली यूज ऑप्शंस है, मैं उनको आपको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि इसमें अभी तो यहाँ पे हमने कोड जनरेट होने के बाद जो हमारा कोड था, उस कोड को हमने यहाँ पे मैन्युअली फाइल क्रिएट किया टेस्ट फोल्डर के अंदर, और फिर यहाँ पे पेस्ट किया। लेकिन ये काम आप ऑटोमेटिकली भी सेव कर सकते हो फाइल में, कि क्या करेगा, कोड जन ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट कर देगा और इस टेस्ट फोल्डर में सेव कर देगा। वो ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो, वो कैसे करोगे वो भी देख लेते हैं। उसके लिए बस आपको यहाँ पे आउटपुट फाइल देना है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे है। इसके अलावा बाय डिफॉल्ट ये क्रोमियम ब्राउजर में ओपन करता है, बाय डिफॉल्ट ये क्रोमियम ब्राउजर यूज करता है। लेकिन अगर आपको ब्राउजर चेंज करना है तो भी कर सकते हो, जैसे आपको अगर फायरफॉक्स करना है या वेबकिट करना है तो वो भी कर सकते हो। डिफॉल्ट यहाँ पे इसका क्रोमियम रहता है। तो पहले आउटपुट का देख लेते हैं डेमो, फिर हम ब्राउजर का भी देख लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको अभी क्लोज कर देती हूँ, कंट्रोल सी करके क्विट कर देते हैं। अच्छा, ये ऑलरेडी क्विट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, पहले आउटपुट का देख लेते हैं। ठीक है, ये सारे जो कमांड्स है पहले मैं नोट्स में राइट कर देती हूँ। तो यहाँ पर कोड जेन को टर्मिनल में ओपन करना है आपको, उसके लिए आपको कमांड देना है npx प्ले कोड जेन और यूआरएल, जो भी यूआरएल आपको ओपन करना है ब्राउजर में। जब आप ये कमांड एग्जीक्यूट करोगे तो आपको यहाँ पे दो चीजें मिलेंगी, पहला आपको ब्राउजर मिलेगा, दूसरा आपको प्ले इंस्पेक्टर मिलेगा। ठीक है, डिफॉल्ट आपको यहाँ पे क्रोमियम ब्राउजर मिलेगा। इसके अलावा जो फ्रिक्वेंटली यूज कोड जेन ऑप्शन है वो भी मैं आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। कोड जेन को विदाउट यूआरएल स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हमने यूआरएल प्रोवाइड किया था, लेकिन अगर आप बिना यूआरएल के आपको स्टार्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। npx प्ले कोड जेन, आपको ये कमांड देना है। यहाँ पे आपको सिर्फ ब्राउजर विंडो ओपन होगा, उसमें कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं होगी। ठीक है, एक आपको ब्राउजर विंडो मिलेगा यहाँ पे विदाउट यूआरएल अगर आप दोगे, और आपको प्ले इंस्पेक्टर मिलेगा। आपको कोई वेबसाइट ओपन नहीं होगी क्योंकि आपने कोई यूआरएल सप्लाई नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद जो भी कोड जनरेट हो रहा है उसको अभी हमने क्या किया था, कोड को पहले हमने पेरेंट इंस्पेक्टर से कॉपी किया था, फिर एक वीएस कोड में फाइल क्रिएट की थी, फिर हमने वहां पे पेस्ट किया था। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोड से जो भी कोड जनरेट कर रहा है प्लेराइट इंस्पेक्टर में वो ऑटोमेटिकली किसी स्पेसिफिक फाइल में सेव हो जाए, तो वो ऑटो सेव का फीचर भी इसके पास है, कोड जेन के पास। उसके लिए आपको क्या करना है, npx प्लेराइट कोड जेन, जो यूआरएल आपको ओपन करना है वो यूआरएल आप दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको देना है हाइफन हाइफन आउटपुट। अभी हाइफन हाइफन आउटपुट ये कोड का आउटपुट है, जो भी कोड जनरेट हो रहा है वो आउटपुट आपको कहाँ सेव करना है उसके लिए है। तो हाइफन हाइफन आउटपुट और यहाँ पे लोकेशन जहाँ पे आपको सेव करना है, तो हमने दे दिया है टेस्ट फोल्डर।
हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो टेस्ट फ़ोल्डर है, उस फ़ोल्डर के अंदर एग्ज़ाम्पल के लिए है ये login.spec.js। आपको जिस फ़ाइल के नाम से सेव करना है, उस फ़ाइल का नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है? अभी हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट कोडजेन जो ब्राउज़र ओपन करता है, वो क्रोमियम ब्राउज़र ओपन करता है। लेकिन अगर आप ब्राउज़र चेंज करना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फायरफॉक्स में करना है या वेबकिट में करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पे npx प्लेराइट कोडजेन हाइफ़न हाइफ़न ब्राउज़र ऑप्शन का यूज़ करेंगे और इक्वल साइन लगाकर जो ब्राउज़र आपको देना है, वो दे दीजिए। इक्वल साइन लगा के क्रोमियम, फायरफॉक्स, वेबकिट जिस भी ब्राउज़र में आपको कोड को एग्ज़ीक्यूट करना है, उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है? असर्शंस ऑटोमैटिकली रिकॉर्ड हो सकते हैं। इनका इसका हम लोगों ने प्रैक्टिकल डेमो कर लिया है। असर्ट वैल्यू, असर्ट टेक्स्ट, असर्ट विजिबिलिटी, ये तीनों असर्शंस हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया है। तो अभी हम ऐसा करते हैं, पहले इसके आउटपुट का प्रैक्टिकल डेमो देख लेते हैं। इसमें हमें हाइफन हाइफन आउटपुट देना है और फिर हमें लोकेशन देनी है फाइल की, कि कहाँ हमें फाइल सेव करना है फाइल के नाम के साथ। तो चलते हैं वापस VS कोड में और यहाँ पे अभी हम जो भी एक्शन सॉस डेमो वेबसाइट पे करेंगे, वो सारे हमारा रिकॉर्ड होगा और स्क्रिप्ट जनरेट होगी और स्क्रिप्ट जनरेट करने के बाद जो हमारा स्क्रिप्ट का आउटपुट है, वो हमें स्टोर करना है कहाँ? टेस्ट फ़ोल्डर के अंदर अपनी एक फ़ाइल का नाम दे देते हैं, मैं दे देती हूँ my test.spec.js। ठीक है? अब जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा? ब्राउज़र विंडो ओपन होगा, क्रोमियम ब्राउज़र विंडो ओपन होगा और जो भी स्क्रिप्ट क्रिएट होगी वो हमारी इस टेस्ट फ़ोल्डर के अंदर mytest.spec.js के नाम से स्टोर हो जाएगी। ठीक है? अब मैंने एंटर प्रेस कर दिया। ब्राउज़र विंडो ओपन हो गया और ये हमारा इंस्पेक्टर भी ओपन हो गया। ठीक है? अब यहाँ पे मैंने एंटर करना है यूज़र नेम। स्टैंडर्ड अंडरस्कोर यूजर, पासवर्ड एंटर कर देते हैं, सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस, लॉगिन बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब जो भी स्क्रिप्ट हुई है ना, अब मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ। ये हमारा इतना स्क्रिप्ट है। ठीक है? अब मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देती हूँ। अब मैं ब्राउजर को क्लोज कर देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे माई टेस्ट डॉट स्पेक के नाम से फाइल क्रिएट हो गई है और जो भी हमारा स्क्रिप्ट जनरेट हुआ था वो सारा का सारा स्क्रिप्ट यहाँ पे हमारी फाइल में सेव हो गया। अब इसमें आपको कुछ भी चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे क्लिक एक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ यूआरएल ओपन करने के बाद सीधा पासवर्ड तो एंटर कर सकते हैं ना, क्लिक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पासवर्ड के फील्ड में भी आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं, आपको रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, कोड को आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है तो स्टेटमेंट को रख लेते हैं। तो इस तरीके से आप ऑटो सेव भी कर सकते हो जो भी आपका कोड जनरेट हुआ है प्लेराइट इंस्पेक्टर में। ठीक है? अब नेक्स्ट है ब्राउजर का, तो यहाँ पे ब्राउजर को भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो, सॉरी। तो यहाँ पे आप ब्राउजर भी स्पेसिफाई करते हो, उसके लिए आपको हाइफन हाइफन ब्राउजर ऑप्शन देना है ना? हाइफन हाइफन ब्राउजर इक्वल्स क्रोमियम। तो यहाँ पे हमने आउटपुट का नाम आउटपुट दिया था ना, एक बार क्लियर कर देती हूँ इसको, कंट्रोल सी क्विट क्लियर करके। अब यहाँ पे हमने आउटपुट तो दिया ही है, अब इसको मैं माई टेस्ट 1 कर देती हूँ, सॉरी यहाँ पे JS और फाइल का नाम यहाँ पे कर देते हैं माई टेस्ट 1। तो फाइल का नाम हमने दे दिया और साथ में यहाँ पे हम ब्राउजर भी स्पेसिफाई कर देते हैं, हाइफन हाइफन ब्राउजर इक्वल्स, अब यहाँ पे फायरफॉक्स चाहिए तो फायरफॉक्स। ठीक है? फायरफॉक्स। तो अब क्या होगा? फायरफॉक्स में हमारा कोड जनरेट होगा और जो भी कोड जनरेट होगा वो mytest1.spec.js में स्टोर हो जाएगा हमारे टेस्ट फोल्डर के अंदर। ठीक है? मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए हमारा जो अब ब्राउजर ओपन होगा वो फायरफॉक्स ओपन होगा। अब ये जो हमारा है ये हमारा फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन हुआ है। अब इसके अंदर मैं एंटर कर देती हूँ यूजर नेम, स्टैंडर्ड अंडरस्कोर यूजर, फिर पासवर्ड सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस, फिर लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया, ये हमारा यूआरएल ओपन हो गया और ये देखिए हमारा यहाँ पे कोड भी जनरेट हो गया। ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ, ब्राउजर को मैंने क्लोज कर दिया, सब कुछ बंद हो गया और ये देखिए माई टेस्ट 1.spec.js के नाम से हमारी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे आप ब्राउजर भी स्पेसिफाई कर सकते हो। ब्राउजर के अलावा आप यहाँ पे लैंग्वेज भी स्पेसिफाई कर सकते हो। अब लैंग्वेज कैसे स्पेसिफाई करोगे? बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारा जावा स्क्रिप्ट, अभी अभी जो हम कोड जनरेट कर रहे हैं वो जावा स्क्रिप्ट में कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको जावा स्क्रिप्ट के अलावा जावा में करना है या टाइप स्क्रिप्ट में करना है तो वो भी आप यहाँ पे लैंग्वेज भी सेट कर सकते हो। वो कैसे करेंगे वो बताती हूँ मैं आपको।
तो यहाँ पे आप लैंग्वेज भी स्पेसिफाई कर सकते हो, पे भी राइट कर देते हैं लैंग्वेज। उसके लिए आपको हाइफन हाइफन लैंग्वेज देना है, एनपीएक्स प्लेराइट कोडजेन यूआरएल का नाम, फिर हाइफन हाइफन लैंग्वेज। तो यहाँ पे जैसे जावास्क्रिप्ट दिया है ना, तो अगर जावास्क्रिप्ट के अलावा अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट चाहिए तो यहाँ पे आप टाइप स्क्रिप्ट राइट कर दोगे। ठीक है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे टारगेट चेंज करना है तो भी कर सकते हो। अब टारगेट क्या होता है? टारगेट और लैंग्वेज दोनों अलग अलग चीजें हैं। लैंग्वेज तो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, कौन सा लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं। टारगेट हो गया जो टेस्ट रनर है, जो आपके टेस्ट को रन करता है। जो हमारा टारगेट है वो प्लेराइट हाइफन टेस्ट है। तो प्लेराइट हाइफन टेस्ट की जगह पे प्लेराइट, जैसे अगर आपको बीडीडी यूज करना है तो कुकम्बर भी आ सकता है इसके अंदर। तो अलग अलग टारगेट्स हैं। ठीक है। इस टारगेट को रहने देते हैं, इससे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। अभी हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। टारगेट बेसिकली आपका ये होता है जो हम यहाँ पे एंटर करते हैं ना, एनपीएक्स, ये टारगेट है एनपीएक्स प्ले राइट टेस्ट। ये रनर होता है जो आपके टेस्ट को रन करता है, जो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। वो होता है टारगेट। तो ऐसे अलग अलग टारगेट्स है। जेस्ट एक टारगेट है, कुकम्बर है, मोचा है, ये सब अलग अलग टारगेट्स है। पर इसमें आप कंफ्यूज मत हो, टारगेट को आप रहने दो अभी। ठीक है। अभी हम लैंग्वेज की बात करें तो हम लैंग्वेज की बात कर लेते हैं बस। टारगेट को यहाँ से मैं रिमूव कर देती हूँ। हाइफन हाइफन लैंग्वेज, और जो भी लैंग्वेज आपको देना है वो दे दीजिए। और आउटपुट, अगर आप चाहते हो कि आपकी फाइल ऑटो सेव हो तो उसके लिए आप यहाँ पे हाइफन हाइफन आउटपुट और यहाँ पे डेस्टिनेशन प्लस फाइल नेम। ठीक है। तो लैंग्वेज के लिए आपको हाइफन हाइफन लैंग्वेज यूज करना है। अभी मैं लैंग्वेज का डेमो नहीं करी क्योंकि अभी हम जावास्क्रिप्ट ही यूज कर रहे हैं। अभी यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, कोडजेन का फीचर है कि आप डिवाइस यहाँ पे सिमुलेट कर सकते हो, एमुलेट कर सकते हो। अब मान लो आप चाहते हो कि आपका जो ब्राउजर है, जैसे मेरे मेरे लैपटॉप का जो ब्राउजर है, आपके डेस्कटॉप का जो ब्राउजर है, वो आईफोन 12 के ब्राउजर की तरह बिहेव करे। तो यहाँ पे अगर आपको आईफोन 12 का ब्राउजर एमुलेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। वो कैसे करोगे? तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है कोड जेन में। तो वो भी मैं यहाँ पे नोट्स में राइट कर देती हूँ। सिमुलेट डिवाइस, एनपीएक्स प्ले राइट, ये आपको टर्मिनल में टाइप करना है, फिर कोड जेन, फिर जो भी यूआरएल आपको ओपन करना है डिवाइस के अंदर, वो यूआरएल, फिर हाइफन हाइफन डिवाइस इक्वल्स जो भी ब्राउजर आपको सिमुलेट करना है, जिस भी डिवाइस का ब्राउजर आपको सिमुलेट करना है, उस डिवाइस का यहाँ पे नाम आपको डबल कोट्स में देना है। जैसे यहाँ पे हमने आईफोन 12 दिया, से बहुत सारे ब्राउजर्स हैं। कौन कौन से ब्राउजर्स हैं वो भी आपको दिखाती हूँ मैं। पहले इस कमांड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो बस कुछ नहीं, आपको हाइफन हाइफन डिवाइस इक्वल्स और डिवाइस का नाम देना है। तो यहाँ पे वापस टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। एनपीएक्स, पहले से कमांड टाइप किया वही ले लेते हैं। यहाँ पे यूआरएल का नाम हमने दे दिया, फिर हाइफन हाइफन डिवाइस इक्वल्स डबल कोट्स में आईफोन 12। ठीक है। एंड जस्ट एंटर। तो अब आप देखना, आपका जो ब्राउजर विंडो ओपन होगा ना, वो आईफोन 12 की तरह ओपन होगा, आईफोन 12 के ब्राउजर की तरह ओपन होगा। यहाँ पे कुछ एरर है, पे देख लेते हैं क्या एरर है। देखिए इतने सारे डिवाइसेस को एमुलेट कर सकता है ये, या हमने कुछ जरूर डिवाइस नेम एंटर करने में गलती कर दी है। ये सारे डिवाइसेस हैं, ये पूरी डिवाइस की लिस्ट है यहाँ पे देखिए। इन सारे डिवाइस के ब्राउजर को यहाँ पे आप एमुलेट कर सकते हो। ब्लैकबेरी प्ले बुक सबको एमुलेट कर सकते हो। हमने क्या दिया था? हमने आईफोन 12 दिया था ना, कुछ स्पेलिंग एरर हो गया होगा मुझे लग रहा है। आईपैड है, आईफोन 6 है, आईफोन 6, आईफोन 7, 8, आईफोन 12 है तो इसमें, आईफोन 12 है तो इसमें फिर हमने क्या गलती कर दी? फिर से एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कमांड को। अच्छा, डबल कोट्स में आएगा ना, इक्वल्स आईफोन 12 एंटर। ये देखिए, अभी जो हमारा ब्राउजर ओपन हुआ है ना, ये देखिए, ये आईफोन 12 के ब्राउजर की तरह ओपन हुआ है। तो यहाँ पे आईफोन 12 का जो ब्राउजर है वो हमने यहाँ पे एमुलेट कर लिया। तो इस तरीके से आप किसी भी डिवाइस के ब्राउजर को एमुलेट कर सकते हो। ये जो कोई लिस्ट ऑफ डिवाइस आपको यहाँ पे दिखी है ना, ये सारे डिवाइसेस के ब्राउजर को आप एमुलेट कर सकते हो। नेक्सस, आईफोन 15 लैंडस्केप,
आईफोन 15 प्लस, जिसको आपको एमुलेट करना आप उसको एमुलेट कर सकते हो, आईफोन 15 को भी कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप देख के किसी को भी एमुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी आप एक्शन परफॉर्म करोगे अब यहाँ पे, वो सारा आपका इधर स्क्रिप्ट जनरेट होता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको यूजर नेम एंटर करना है, वो कर देते हैं, स्टैंडर्ड अंडरस्कोर यूजर, पासवर्ड एंटर करना है, सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस, लॉगिन पे क्लिक किया। बस यहाँ पे क्या है, डिवाइस आपका आईफोन 12 है, ठीक है। देखिए डिवाइस यहाँ पे आपका आईफोन 12 है, और ये आपका टेस्ट स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होता जा रहा है फॉर आईफोन 12, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कोड जेन का, और काफी यूजफुल फीचर है। अब यहाँ पे मैं ब्राउजर क्लोज करूंगी, सब कुछ क्लोज हो जाएगा। ठीक वैसे अगर आपको ऑटो सेव करना है तो यहाँ पे आप हाइफन हाइफन आउटपुट देकर के फाइल का नाम दे सकते हो, तो जो भी ये स्क्रिप्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो आपका ऑटो सेव भी हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। अब यहाँ अगर आप कोड के थ्रू, स्क्रिप्ट के थ्रू सारी डिवाइसेस को कंसोल पर प्रिंट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे बस आपको एक ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करना है, डिवाइस ऑब्जेक्ट, इसमें सारी डिवाइस की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही डाल देते हैं कोड को, कंसोल डॉट लॉग डिवाइस। तो जब ये कोड एग्जीक्यूट करेंगे हम, तो जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। चलते हैं टर्मिनल में, कंट्रोल सी, और इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। npx playwright टेस्ट टेस्ट, और हमारे कोड का नाम my अंडरस्कोर test1 डॉट spec डॉट js, ठीक है। ब्राउजर का भी नाम दे देते हैं, हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट इक्वल्स प्रोलियम, एंटर। तो अभी क्या होगा, कंसोल पे सारे डिवाइसेस प्रिंट हो जाएंगे पहले, उसके बाद ये सारा जो स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे राइट किया ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, वो एग्जीक्यूट होगा, क्रोमियम ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, एंटर। हमारा टेस्ट था वो पास हो गया, पर यहाँ पे डिवाइसेस सारे लॉग हुए नहीं है। यहाँ हमारे कोड में कुछ एरर होगा, एक बार देख लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे डिवाइसेस होगा, डिवाइसेस, डिवाइसेस, आई थिंक यहाँ पे डिवाइसेस होगा, ठीक है। फिर से अब एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कोड हमारा ऑटो सेव हो जाता है क्योंकि हमने यहाँ से फाइल और ये ऑटो सेव हमने ऑन कर रखा है, ठीक है। आई थिंक अभी सारे डिवाइसेस की लिस्ट हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए, ये देखिए, ये है सारे डिवाइसेस, काफी सारे डिवाइसेस है। आईफोन 6 प्लस, आईफोन 6 प्लस लैंडस्केप, तो इस तरीके से डिवाइसेस की लिस्ट आप देख सकते हो कि कौन कौन से डिवाइसेस अवेलेबल है, किस किस डिवाइस को आप एमुलेट कर सकते हो। अदरवाइज दूसरा शॉर्टकट तरीका है, वो ये है कि जब आप यहाँ पे आईफोन 12, जब आपने यहाँ पे डिवाइस इक्वल्स आईफोन 12 किया था ना, जब आपने कमांड एग्जीक्यूट किया था, तो यहाँ पे अगर आप कुछ गलत डिवाइस एंटर करोगे ना, जैसे जो डिवाइस अवेलेबल नहीं है, अगर आप वो एंटर कर दोगे तो ये खुद से आपको लिस्ट दे देगा। ये देखो, खुद से आपको लिस्ट दे देगा, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा, डिवाइसेस के अलावा और क्या ऑप्शन है हमारे पास, क्या नोट्स में भी राइट कर देती हूँ, एमुलेट डिवाइस ब्राउजर विंडो, जो सिमुलेट नहीं होगा ये एमुलेट होगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, वो है जो हमारा ब्राउजर विंडो ओपन होता है ना, उसके स्क्रीन साइज को भी आप सेट कर सकते हो। जैसे कि अभी जो हमने यहाँ पे कमांड दिया, हमने इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने ये कमांड दिया, या कोड जेन के थ्रू करते हैं ना, हाँ, कोड जेन के थ्रू हमने कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए ये कमांड दिया।
अब ये बाय डिफॉल्ट क्रोमियम में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एंटर करके देखते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट क्रोमियम में एग्जीक्यूट हुआ है, पूरा बड़ा सा ब्राउजर विंडो यहाँ पे ओपन हुआ है। अगर आप चाहते हो कि इसका ब्राउजर विंडो, इसका स्क्रीन का जो ब्राउजर विंडो का जो साइज और विड्थ है, वो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए इसमें व्यू पोर्ट ऑप्शन है, उसका भी डेमो करके देख लेते हैं। व्यू पोर्ट, ठीक है, उसका भी डेमो देख लेते हैं। तो मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। तो इतना बड़ा सा ब्राउजर विंडो ओपन नहीं होगा, वहां पे आप मेंशन कर दोगे कि आपको क्या साइज चाहिए। तो ये हमारा 6th हो जाएगा, सेट ब्राउजर विंडो साइज, हाइट एंड विड्थ। उसके लिए यहाँ पे हमें कमांड देना है हाइफन हाइफन व्यू हाइफन हाइफन व्यू हाइफन साइज इक्वल्स, जो भी विड्थ आपको सेट करना है वो कॉमा लगा करके, जो भी हाइट आपको सेट करना है। एग्जांपल के लिए npx playwright कोडजेन यूआरएल, जो यूआरएल आपको ओपन करना है ब्राउजर में, फिर हाइफन हाइफन व्यू पोर्ट हाइफन साइज इक्वल्स 375 कॉमा 667। 375 हो गया विड्थ, 667 हो गया हाइट। ठीक है, बस इसी कमांड को हमको एग्जीक्यूट करना है। चलते हमारे कोड में। तो यहाँ पे npx playwright कोडजेन यूआरएल हमारा sosdemo.com, और इसके बाद यहाँ पे हमें हाइफन हाइफन व्यू पोर्ट साइज 375 कॉमा 667, ये विड्थ हो गया, फिर हाइट हो गया, हमारा पिक्सल्स में है। ठीक है, जो यूनिट है ये पिक्सल्स में है। और यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर देते हैं। तो अब देखिएगा जो ब्राउजर का साइज होगा वो इसके हिसाब से ओपन होगा। ये देखिए, छोटा हो गया ना ब्राउजर का साइज। तो इस तरीके से आप व्यू पोर्ट ऑप्शन यूज करके ब्राउजर को रीसाइज कर सकते हो, ब्राउजर विंडो को रीसाइज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ प्लेराइट का ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी है कोड जनरेटर का। तो यहाँ पे ये है प्लेराइट का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे हम जाएंगे डॉक्स में, और यहाँ पे नीचे के सेक्शन में आप जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको टेस्ट जनरेटर मिलेगा। तो टेस्ट जनरेटर कोड जेन दोनों एक ही चीज है। ये कोड जेन और टेस्ट जनरेटर दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे इसको टेस्ट जनरेटर लिखा हुआ है। तो यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो, यहाँ भी पूरा डिटेल दे रखा है कैसे कोड जेन को यूज करना है। तो यहाँ से भी देख के आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम टेस्ट जनरेटर या फिर कह लीजिए कोड जनरेटर यूज करके हम अपने टेस्ट केसेस को रिकॉर्ड करते हैं, किस तरीके से हम ऑटोमेटिकली कोड जनरेट करते हैं, और क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है जो फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं कोड जनरेटर के। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को